हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्र अग्रवाल और आज हम खड़े हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, जहां पर आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे फिल्म निर्देशक व दर्जनों धारावाहिकों में बतौर निर्देशक कार्य कर चुके श्री अशोक सिंह त्यागी जी से। और हम आपको बताना चाहेंगे उनके बारे में कि वह बॉलीवुड से ही हैं, मगर यहाँ पर वह अपने परम मित्र फिल्म अभिनेता कमल कुमार के साथ घूमने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुँचे और उन्होंने आज इस मौके पर यहाँ का भ्रमण भी किया। उनसे मुलाकात करने का अवसर मिला है। आइए हम मिलाते हैं आपको अशोक सिंह त्यागी जी से। आइए मेरे साथ। जी त्यागी जी, जिस प्रकार से आप कुरुक्षेत्र में आए हैं, हम सबसे पहले तो आपका यहाँ आगमन पर स्वागत करते हैं और हम जानना चाहेंगे आपका कुरुक्षेत्र में आना कैसा रहा, कैसा अनुभव है आपका? चंद्र अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुरुक्षेत्र का अनुभव आज से नहीं, 86 से है मेरा जी। और ये हमारे हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उस प्रदेश में हैं जहाँ महाभारत की रचना हुई, जहाँ श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया। जी। तो 86 में मैं आया था एक धर्मपराया फिल्म की शूटिंग के लिए, उसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर था। उसके बाद 2012 में मैंने खुद अपने निर्देशन में एक फिल्म बनाई थी, रुक के पड़ गए हैं। उसके बाद मैं कई बार आया हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे दोस्त हैं जो बॉम्बे में, जिन्होंने मेरे साथ कई सीरियल में भी काम किया है, कमल शर्मा, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। 2 दिन से उनके ही साथ में हूँ और हम पूरा जो है ना कुरुक्षेत्र घूम रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें बार बार देखने में भी ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहे हैं। तो आप कि मैं ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपका जो ये बॉलीवुड में जो एंट्री हुई है या आपका रुझान जो बॉलीवुड की तरफ हुआ, वो किस प्रकार से हुआ? हाँ, अग्रवाल साहब जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बॉलीवुड से हमारा रिश्ता है 69 से। जी। हम गुड़गांव से हैं। गुड़गांव में ही हमारा गांव है, दौलताबाद मोमेदेड़ी। जी। और हमारा हरियाणा पहले एग्रीकल्चर के लिए बहुत मशहूर था, कल्चर के लिए नहीं था। जी। तो मेरे डैडी और मेरे दादा परदादा सब पहलवान थे, हमें छोड़ के। तो कोई मतलब बॉलीवुड का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन वो दिल्ली पुलिस में थे 18 साल और 5 साल पूरी दिल्ली पुलिस के चैंपियन थे पहलवानी में। उनकी टोपी वर्दी माप थी। उनके डर से कुछ स्मगलर भागे थे दिल्ली से। जी। तो वो 69 में स्मगलर को पकड़ने गए थे। हाँ। तो साथ में इंस्पेक्टर थे, बोले यार आर के स्टूडियो चलते हैं। जी। तो आर के स्टूडियो जैसे ही गए तो देखा कि उनका 6.5 फीट का मूछें बड़ी बड़ी, लंबे तगड़े। तो डायरेक्टर ने बोला यार इस आदमी को ना 3 दिन के लिए मना लो। और झुक गए आसमान में। उन्होंने 3 दिन में काम किया था यमदूत का, जो गलती से दूसरे राजेंद्र कुमार की आत्मा ले जाता है, जहाँ से फिल्म का टाइटल है झुक गए आसमान, मतलब भगवान से भी गलती हो गई। वो करके आ गए। तो उस वक्त दिल्ली में एक फिल्म की प्लानिंग हो रही थी दाराजी को लेके। तो दाराजी की कुछ डेट नहीं मिली। किसी ने बोला चंदन सिंह आया यार शूटिंग करके। अब आप देखिए कि 69 में बॉम्बे हुआ करता था। जी। और फिल्म लाइन, मतलब फिल्म लाइन, आपको बोलो कोई ये फिल्म लाइन में काम करता है, चाहे उसने एक शॉट दिया हो, लोग देखते थे। तब उन्होंने हरियाणा की पहली फिल्म, जिसका टाइटल था हरियाणा की पहली फिल्म वीरा शेरा, तो उसमें एज ए हीरो काम किया। त्यागी जी, जिस प्रकार से हम उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया और उनके बेहतरीन फिल्मों में शोले भी जी 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 जी। क्योंकि शोले फिल्म का हिस्सा होना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। और उसके भी वो हिस्सा रहे हैं। तो उनसे क्या कुछ आपको सीखने को मिला कि आप इसी लाइन की तरफ आपका रुझान हुआ? शोले में डाकुओं के अलावा कोई रोल नहीं था। जी। तो उनको पहले ये था कि भाई कुछ अच्छा रोल मिलेगा। जी। तो एक गाना है जब तक है जहाँ जाने जहाँ, वो पूरे गाने में, और जब हेमा मालिनी धर्म जी की तरफ भागती है तो वही रोकते हैं। जी। जब अमिताभ बच्चन बोलता है गब्बर सिंह अपने आदमियों से कह दो, तो 2 आंखें आती हैं और सबसे पहले वही हथियार डालते हैं। तो उनको लगा कि यार ये फिल्म में आगे तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि अभी आप एज ए हीरो करके आए हो। उसके बाद उन्होंने 70-80 फिल्में की। गोविंदा, गौतम गोविंदा, अली बाबा चालीस चोर, वर्दी, अपना मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, माटी मांगे खून, ऐसे उन्होंने जो ना, और फिर बहुत सारे धारावाहिक किए। मेरी डायरेक्शन में भी उन्होंने काम किया। लेकिन उसके 18, मतलब मैं 10 साल का था, 18 साल की उम्र में उनको ढूंढने गया था बॉम्बे। जी। मतलब वहाँ काम वाम उतना मिला नहीं। और मैं जब उनको ढूंढने गया तो पहला रिएक्शन उनका ये था कि तुम कैसे आ गए, कि उन्होंने बोल दिया था खबरदार जो फिल्म लाइन का नाम लिया तो। अच्छा जी। बिल्कुल।
और यहाँ तक कि 3 साल तक उन्होंने मुझे शूटिंग भी नहीं दिखाई, ना ही कोई बोले ये रेडीमेड का कारखाना है, ये चलाओ। क्योंकि वो संघर्ष देख चुके थे। जी। लेकिन मेरे दिमाग में तो ये था, और मैं बोलता दर्जी बनने आया हूँ। डैडी के दोस्त हैं गुरबचन सिंह एयरपोर्ट। जी। एक दिन पता नहीं किस मूड में थे और उन्होंने बोला कि त्यागी जी इसे डायरेक्टर के पास बोले तुम ले जाओ। तो उन्होंने मुझे पहली फिल्म की शूटिंग दिखाई, वक्त की दीवार। अच्छा। जितेंद्र, संजीव कुमार, अमजद साहब। फिर दूसरी शूटिंग दिखाई क्रोधी जी। जिसमें फादर भी थे। तो जब वहाँ फादर आए, मैं वहाँ पे था, तो उन्होंने जिस तरीके से धर्म जी से मिले, सुभाष जी से मिले, तो मैं कहा यार इनको तो। उसके बाद एक फिल्म बन रही थी राम की गंगा जी। जो ओम प्रकाश जी की शराबी के बाद की फिल्म थी जी। और ओमपुरी जी के अर्धसत्य के बाद की फिल्म थी। जी। उसमें उन्होंने डायरेक्टर साहब से मिलाया। डायरेक्टर थे एस.के. चांद, शरण के चांद। उन्होंने बोला भाग के आए हो? तो उन्होंने बोला नहीं ये चंदन सिंह के लड़के हैं। तो मैंने 6 महीने उनका सिर्फ बैग पकड़ा, पीछे देखता रहता था कैसे क्या बन रहा है। पहले तो मैं उनको ही देखता था, फिर 81 में गया सर। तो 81 में तो और भी आज तो देखिए, आज बम्बई में और कुरुक्षेत्र में ना फिल्म मेकिंग का फ़र्क है, ना एक्टिंग का फ़र्क है, ना टैलेंट का फ़र्क है, बल्कि यहाँ ज़्यादा टैलेंट है। बिल्कुल है। लेकिन उस वक्त जो है ना वो वैसा नहीं था। फिल्म लाइन में कोई किसी की मदद नहीं करता जी। ये घर है, आओ। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है, पैशन है जी। तो गाली सुनो, सीखो और करो। सर मैंने कभी फिर उनका नाम नहीं लिया कि मैं चंदन सिंह का लड़का हूँ। मैंने बल्कि उनकी कास्टिंग कराई, उन्होंने मेरी डायरेक्शन में काम भी किया। फिर एक हरियाणवी फिल्म बन रही थी के सपने का जिक्र। जी। जी। तो मुझे पता लगा, तो मैं वहाँ, तब तक मैंने कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया था, लेकिन मैंने वहाँ उनको झूठ बोल दिया कि मैंने सब कुछ आता है। फिर उन्होंने बोला कि तुम तो सीख रहे हो ना, तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। जब मैं यहाँ आया तो कोई और असिस्टेंट था ही नहीं, तो मैं कहा सीखूं किससे। अब उसमें पहले ही शॉट में मैं सब कुछ सीख गया। तो उसके बाद जब आपकी सर्वप्रथम जो फिल्म आई जिसमें आपने बतौर निर्देशक कार्य किया, उसका नाम बताएं। हाँ, उसके बाद मैंने एसोसिएट में असरानी जी के साथ में दिल ही तो है, उड़ान, और उनका एक सीरियल था जिसमें सब बड़े एक्टरों ने काम किया था, कश्मकश 85-86 में आता था, जिसमें कुलभूषण खरबंदा जी। और उसके बाद मेरा एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में हम 7-8 हैं, घरवाली, ऊपर वाली और सनी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, देखो मगर प्यार से, ये सब मेरे इंडिपेंडेंट शुरू हो गए। फिर मेरी एक इंडिपेंडेंट फिल्म आई हिंदी, हम तुमसे जुदा होके, फिर रुक के पड़ गए। फिर कुछ फिल्में मैंने घोस्ट में भी की, जिसमें नाम नहीं था, लेकिन मैंने डायरेक्शन की। फिर मेरी एक राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। तो ऐसे करके काफ़ी फिल्में की। फिर पिछले 27 साल से मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ टीवी में। जी। मेरा मेरा रिसेंट सीरियल था नीली छतरी वाले, चिड़ियाघर, और अभी मैंने एज ए प्रोड्यूसर मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला है। उसमें मेरी 26 एपिसोड टेलीकास्ट हो गए हैं दूरदर्शन पे। मुझे मैरी कॉम बनना है जी। जिसमें मेरे बेटे ने ही मेन लीड किया है। अभी मेरी तीसरी जनरेशन आ रही है इसमें। हाँ, आलाप। आलाप। जिसको आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट सर जिस पे आप काम कर रहे हैं अभी? सर मैंने 2 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं जो लंदन में और कलकत्ता में 3-4 जगह जो है ना नॉमिनेट हुई है फेस्टिवल में। अभी मैं एक फ़िल्म पे काम कर रहा हूँ, ATM, एक इस पे काम चल रहा है। एक मेरा सब्जेक्ट पे काम चल रहा है 3D। जी। 3D मतलब 3 देवदास। अच्छा जी। इसमें 3 देवदास हैं, 3 पारो हैं, 1 चंद्रमुखी है। ठीक ठीक। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा कि स्पोर्ट्स के ऊपर बनाओ, तो ऐसी कुछ चीज़ें हों जहां ये नहीं है कि भाई हर आदमी कामयाब तब होगा जब उसे ये होगा कि बार बार गिरना है। अगर आप पहली बार में हो जाएंगे तो फिर जब गिरेंगे तो उठेंगे नहीं, लेकिन बार बार संघर्ष करके अगर आप ऊपर आएंगे वो गिर के एक दिन संभल जाते तो संभल जाते हैं। त्यागी जी, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के और आपकी बातें सुनकर। तो ये थे मेरे साथ अशोक सिंह त्यागी जी, जिनके आप धारावाहिक निर्देशित किए हुए कुछ फिल्में जिनकी आप देख चुके हैं, जिनके बारे में आप जान भी चुके हैं। तो आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए आपके अपने चैनल 7 डेज हलचल के साथ। हम आपसे रूबरू करते रहेंगे हर बार एक नई हस्ती के साथ। आपका अपना दोस्त चंद्र।